अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं नाश्ता बनाऊं आपके लिए? आई एम सो सॉरी, 2 बज गए। इतनी गहरी नींद आई कि वक्त का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। इसमें शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं है। आमतौर पे कराची में 2 बजे के बाद भी घरों में नाश्ता किया जाता है। मगर मैं खाना खाऊंगा आप लोगों के साथ। अंकल कहाँ हैं? वो कुछ सामान लेने बाहर गए हैं। आप बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। वैसे आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। आपने खाना खाया भी नहीं और तारीफ कर दी। मैं कल रात के खाने की बात कर रहा हूँ। शुक्रिया। आंटी ने सिखाया होगा आपको, यकीनन। वक्त पे सिखा दिया। अम्मी तो रही नहीं थी सिखाने के लिए। अब्बा के लिए और हादी साहब के लिए खाना बनाते बनाते अच्छा बनाने लगी। ये हादी कौन? हमारे किराएदार थे, उनका भी कोई नहीं था तो अक्सर मैं खाना दे दिया करती थी। तो उनकी फैमिली कहाँ है? बस एक खाला है, उनकी बेटी से उनका निकाह हुआ था। उनकी खुददारी गवारा नहीं करती खाला के घर रहना, मतलब अपने ससुराल में रहना। तो अब कहाँ हैं? चले गए खाला के घर? नहीं, मगर यहाँ से चले गए। कोई मजबूरी थी उनकी। लो भाई, आ गई तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक और केक वगैरह। अंकल कहाँ चले गए थे आप? मुझे साथ ले जाते। बेटा सोचा कि आज तुम्हें फुल आराम दिया जाए, कल से ले चलेंगे। बेटा जल्दी से खाना लगा दो, बहुत सख्त भूख लगी है। जी जी, आप लोग बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ, नींद आ गई थी सही। हाँ जी। बड़े लंबे सोए तुम। मैंने भी नहीं उठाया, मैंने कहा सोने दो। कभी कभी आदमी को सोना चाहिए, देर तक सोना चाहिए। मेरी किसी बात का ये लड़की संजीदगी से नोटिस लेती नहीं है। मना किया था कि कॉलेज ना जाओ। पता है मुझे कॉलेज जाने का तो एक बहाना है, जरूर उस घटिया इंसान से मिलेगी। नानो, आपको चाहिए कि आप ये सारी बातें उनके वालिद साहब को बता दें। नहीं नहीं, पहले वो मेरी तरबियत पे सवाल उठाएगा और ले जाएगा ऐसे अपने साथ। तो आप अपनी तरबियत पर सवाल उठने दें, मगर उसको गड्ढे में गिरने से तो बचा लें। इससे गड्ढे में गिरने से बचा भी लिया ना तो मरने से बचा नहीं पाऊंगी। क्या मतलब? मतलब ये कि इसने कसम खाई है कि इस बारे में इसके बाप को कुछ बताया और उसे ले गया तो ये खुदकुशी कर लेगी। अरे नानो, ये तो सिर्फ कहने की बात है, डरा रही है सिर्फ आपको। खुदकुशी करना इतना आसान काम नहीं है। इसकी जो सजा अल्लाह ने रखी है वो सुनकर रूह कांप जाती है। बेटा, जब इंसान अल्लाह के खौफ से बेनियाज हो जाता है ना तो वो इतना निडर हो जाता है तो फिर कुछ भी करने से पहले उसकी रूह नहीं कांपती। और ये ऐसे ही हो गई है। मानूर, मैं अनोशी की बात कर रही हूँ। ये मानोर कौन है? नहीं, वो मेरी खाला की बेटी है। असल में खाला की तबीयत ठीक नहीं है, मैंने उनसे मिलने जाना था। फोन पर उसका नाम आया तो मैंने नाम ले दिया। तो फिर जाओ तुम बेटा, लेकिन फिर से इसे समझाने की कोशिश जरूर करना। जी। चलती हूँ।